बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़िशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ग्राफ के अंदर से मिनिमम स्पैनिंग ट्री को मालूम करेंगे। मिनिमम स्पैनिंग ट्री को लास्ट लेक्चर के अंदर तफसील के साथ हम पढ़ चुके थे और हमें यह भी मालूम है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करने के दो फेमस एल्गोरिदम्स हैं। नंबर 1 प्रिम्स एल्गोरिदम और नंबर 2 क्रस्कल एल्गोरिदम। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रिम्स एल्गोरिदम को तफसील के साथ पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको प्रिम्स एल्गोरिदम के मुतालिक बताऊंगा कि प्रिम्स एल्गोरिदम किस तरह का एल्गोरिदम है, इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, इसके एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा और एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ प्रिम्स एल्गोरिदम को ग्राफ के ऊपर अप्लाई करूंगा टू फाइंड आउट द मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जिसके नतीजे में ग्राफ के अंदर से मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिम्स एल्गोरिदम के ऊपर। व्हाट इज प्रिम्स एल्गोरिदम? प्रिम्स एल्गोरिदम फॉलोज ग्रीडी अप्रोच। प्रिम्स एल्गोरिदम ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करता है। ग्रीडी अप्रोच क्या है? ग्रीडी अप्रोच ये है टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये था कि हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस अगर अवेलेबल हैं तो उसमें जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको पिक करना था। इसको तफसील के साथ प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रिम्स एल्गोरिदम इज यूज्ड टू फाइंड आउट द मिनिमम स्पैनिंग ट्री फ्रॉम अ गिवन ग्राफ। प्रिम्स एल्गोरिदम ग्राफ के अंदर से मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि अगर हमारे पास एक ग्राफ हो, ग्राफ से मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज हो सकती हैं, उसमें से जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगी उसको पिक करना है। अब अगर एक ग्राफ छोटा है तो आप उसके अंदर से उसके जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं उन तमाम स्पैनिंग ट्रीज को फाइंड आउट कर लें और फिर उसमें से जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो उसको पिक कर लें। ये तरीका छोटे ग्राफ के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ग्राफ बहुत बड़ा है तो फिर ये अप्रोच फॉलो नहीं होती। आप हजारों की तादाद में स्पैनिंग ट्रीज नहीं बना सकते, इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। टाइम को सेव करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स हैं। प्रिम्स एल्गोरिदम उनमें से एक है। ये बड़े से ग्राफ के अंदर से शॉर्ट टाइम के अंदर मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट कर सकता है। इस एल्गोरिदम की हिस्ट्री क्या है? द एल्गोरिदम was developed in 1930 by Czech Republic mathematician Wojciech Czarnik and later discovered and republished by computer scientist Robert C. Prim in 1957। इस एल्गोरिदम को 1930 के अंदर चेक रिपब्लिक मैथमेटिशियन था जिसने इसको डेवलप किया। उसके बाद 1957 के अंदर कंप्यूटर साइंटिस्ट रॉबर्ट सी प्रिम ने इसके अंदर इंप्रूवमेंट की और इसको रिपब्लिश किया। इसी वजह से इस एल्गोरिदम का नाम भी प्रिम्स के नाम के ऊपर रखा गया है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट डाइक्स्ट्रा था, उसने भी इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ये इस एल्गोरिदम की हिस्ट्री है। अब हम बात करते हैं कि ये एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है। हाउ प्रिम्स एल्गोरिदम वर्क्स। प्रिम्स एल्गोरिदम की वर्किंग किस तरह से है? हमें ये तो मालूम है कि ये ग्राफ के अंदर से मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करता है। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री को किस तरह से फाइंड आउट करता है उसका तरीका इन स्टेप्स के अंदर दिया हुआ है। प्रिम्स एल्गोरिदम ऑलवेज स्टार्ट्स विद एनी सिंगल आर्बिट्रेरी नोड एंड इट मूव्स थ्रू सेवरल एडजेसेंट नोड्स। प्रिम्स एल्गोरिदम की वर्किंग ग्राफ के अंदर से किसी भी आर्बिट्रेरी नोड से स्टार्ट हो सकती है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हमने किसी खास पॉइंट से वर्किंग स्टार्ट करनी है, बल्कि किसी भी नोड को आप सिलेक्ट कर लें एज अ रूट जहां से हमारी वर्किंग स्टार्ट होनी है। इट स्टार्ट फ्रॉम वन वर्टेक्स एंड कीप एडिंग एजेस विद द लोएस्ट वेट। ये किसी एक पॉइंट से अपनी वर्किंग को स्टार्ट करेगा और उसके बाद ये मिनिमम वेट के एजेस को सिलेक्टेड वर्टेक्स के साथ ऐड करता जाएगा, जिसके नतीजे में हमारी स्पैनिंग ट्री बनना शुरू हो जाएगी। इनिशियलाइज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री विद द वर्टेक्स चूजर विद लोएस्ट वेट। स्टार्ट के अंदर जिस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया जाएगा उसके साथ एडजेसेंट नोड्स जो होंगे उनमें से जो सबसे कम वेट वाला एज होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। मिनिमम वेट के साथ ही हम दीगर एजेस को ऐड करते जाएंगे और ये ख्याल रखेंगे कि कहीं पे भी उसके अंदर साइकिल ना बनने पाए। फाइंड ऑल द एजेस दैट कनेक्ट टू द ट्री to new vertices, find the minimum and add
इट टू द ट्री। एडजेसेंट वर्टेक्स के कम वेट वाले एजेस को ट्री के साथ ऐड करते रहेंगे। रिपीट द प्रोसेस अंटिल वी गेट अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा जब तक कि हमारी मिनिमम स्पैनिंग ट्री मुकम्मल नहीं हो जाती। अब हम बात करते हैं इसके एल्गोरिदम की। ये प्रीम्स एल्गोरिदम है, फंक्शन का नेम प्रीम है और इसके अंदर 3 पैरामीटर पास हो रहे हैं। फंक्शन की डिस्क्रिप्शन टू फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री फ्रॉम ग्राफ है। स्टेप 1 के ऊपर असाइन करें Q को V ऑफ G। Q एक मेमोरी है जिसको V ऑफ G असाइन कर दिया। जितने भी ग्राफ के अंदर वर्टिसेस हैं वो उसको असाइन कर दिए हैं। स्टेप 2 के ऊपर एक फॉर लूप लगाया, फॉर ईच U बिलोंग टू Q। स्टेप 3 के ऊपर सेट करें की ऑफ U एम्प्टी। इनिशियली हमें किसी भी वर्टिस का पता नहीं है और हमारी जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है उसमें कौन कौन से वर्टिक्स होंगे और कौन कौन से एजेस होंगे। उसके बाद स्टेप 4 के ऊपर सेट करें की ऑफ R को असाइन करें 0। इनिशियली हमारी जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट है वो 0 सेट हो गई। स्टेप 5 के ऊपर सेट करें P ऑफ R को नल। स्टेप 6 के ऊपर एक while लूप लगाया जिसके अंदर स्टेप 7 से 11 रिपीट होंगे जब तक के Q एम्प्टी नहीं हो जाती। स्टेप 7 के ऊपर U को असाइन किया, एक्सट्रैक्ट मिनिमम Q के अंदर से जो मिनिमम वैल्यू है उसको एक्सट्रैक्ट करके U को असाइन कर दिया। उसके बाद स्टेप 8 के ऊपर फॉर लूप लगाया, फॉर ईच बिलोंग टू एडजेसेंस ऑफ U। स्टेप 9 के ऊपर इफ कंडीशन है, इफ V बिलोंग टू Q एंड W ऑफ UV लेस देन की ऑफ V। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेप 10 के ऊपर P ऑफ V को असाइन करें U। स्टेप 11 के ऊपर सेट करें की ऑफ V को W ऑफ UV। ये प्रीम्स एल्गोरिदम है। आप इस एल्गोरिदम को किसी भी लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब मैं एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ प्रीम्स एल्गोरिदम को ग्राफ के ऊपर अप्लाई करता हूं। प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ प्रीम्स एल्गोरिदम। ये प्रीम्स एल्गोरिदम की प्रैक्टिकल एग्जांपल है। लेट्स सपोज ये हमारे सामने एक वेटेड, कनेक्टेड और अनडायरेक्टेड बड़ा सा ग्राफ है जिसके अंदर साइकिल भी है। ये बड़ा सा ग्राफ है जिसके अंदर 7 वर्टिसेस हैं। इस ग्राफ के अंदर से हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करना है प्रीम्स एल्गोरिदम की मदद से। प्रीम्स एल्गोरिदम की वर्किंग को हमने किसी भी नोड से स्टार्ट करना है। लेट्स सपोज हमने अपनी वर्किंग A से स्टार्ट करनी है। A को हमने पिक कर लिया एज अ रूट नोड। अब रूट नोड से हमारी वर्किंग स्टार्ट होगी और 1 बाय 1 करके मिनिमम वेट के एजेस की बेस के ऊपर हम वर्टिसेस को अपने ट्री के अंदर कनेक्ट करते जाएंगे। हमारी जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगी उसके अंदर कितने एजेस होंगे उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है n-1। n हमारे पास 7 है, -1 किया। हमारी जो स्पैनिंग ट्री होगी उसके अंदर 6 एजेस होंगे। अब कितनी स्पैनिंग ट्रीज हो सकती हैं उसका भी फार्मूला है n की पावर n-2। n 7 है, 7 - 2 ये बनता है 7 की पावर 5। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो अराउंड 16,000 से 17,000 की रेंज के अंदर टोटल स्पैनिंग ट्रीज बन सकती हैं। अब इतनी बड़ी स्पैनिंग ट्रीज को फाइंड आउट करके उसमें से मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालना ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो प्रीम्स एल्गोरिदम की मदद से हम शॉर्ट टाइम के अंदर जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगी उसको फाइंड आउट करेंगे। मिनिमम स्पैनिंग ट्री को प्रीम्स एल्गोरिदम की मदद से फाइंड आउट करने का जो मेथड है वो प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने पढ़ा है, उसको हमने परफॉर्म करना है। नीचे हम इसकी स्पैनिंग ट्री है उसको कैलकुलेट करते जाएंगे ताकि हमारे सामने जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो वो एग्जैक्टली डिस्प्ले हो जाए। प्रीम्स एल्गोरिदम की वर्किंग के अंदर हमने ए नोड को सिलेक्ट किया था, हमारे पास ए आ गया। उसके बाद हमने ए के एडजेसेंट नोड देखने हैं। ए के 2 एडजेसेंट नोड हैं, ए से बी और ए से सी। अब दोनों में जिसका वेट कम है उस एडजेसेंट नोड को हमने सिलेक्ट कर लेना है और उसको ऐड करना है। ए से बी के दरमियान जो एज है उसका वेट 15 है और ए से सी के दरमियान जो एज है उसका वेट 17 है। लिहाजा ए से बी के दरमियान जो एज है वो मिनिमम वेट वाला है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो बी नोड सिलेक्ट हो गया और उसका एज इसके साथ ऐड करके हमने अपनी स्पैनिंग ट्री को
मुकम्मल किया। उसके बाद हमने उसके फर्दर जो एडजेसेंट नोड्स हैं तो चेक करना है कि उसमें मिनिमम वेट किसका है। अब ए से बी तक हम पहुंच गए हैं। बी से डी हमारे पास एक लिंक है जिसका वेट 20 है। ए से सी भी हमारे पास अवेलेबल है जिसका वेट 17 है। बी और डी से भी हम मूव कर सकते हैं और ए से सी पे भी मूव कर सकते हैं। एक की कॉस्ट 20 है, दूसरी की कॉस्ट 17 है। हमने लेस वेट वाले एज को सिलेक्ट करना है, लिहाजा हमने ए से सी तक का जो एज है उसको सिलेक्ट कर लिया और उसको अपनी स्पैनिंग ट्री के अंदर ऐड भी कर दिया। उसके बाद बी से डी 20 की कॉस्ट है, सी से ई 16 की कॉस्ट है, सी से एफ तक 10 की कॉस्ट है। तो हमारे पास जो सबसे कम वेट वाला एज है वो सी से एफ तक है। सी से एफ तक हमने एज को अपनी स्पैनिंग ट्री के अंदर ऐड कर लिया। उसके बाद बी से डी 20 है, सी से ई 16 है, एफ से ई 12 है, एफ से ई 12 बेहतर है, सी से ई तक, लेकिन एफ से जी तक 11 है। अब मिनिमम वेट जो बनता है वो एफ से जी तक का है। जी क्योंकि हमारे ट्री के अंदर अभी ऐड नहीं है तो हम मिनिमम वेट के साथ एफ से जी के दरमियान जो एज है उसको पिक कर लेते हैं। उसके बाद जी से डी 13 है, एफ से ई 12 है, सी से ई 16 है, बी से डी 20 है। ई अभी हमारे ट्री के अंदर शामिल नहीं है, उसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं उसके ऊपर पहुंचने के लिए हमारे पास सी का भी पाथ है और एफ का भी पाथ है। सी से ई की जो कॉस्ट है वो 16 है, जबकि एफ से ई तक की जो कॉस्ट है वो 12 है। एफ और ई वाले एज को ऐड करते हैं। इसकी कॉस्ट 12 है। उसके बाद डी रह गया है। अब डी के ऊपर हम बी से भी पहुंच सकते हैं और जी से भी पहुंच सकते हैं। बी से डी के दरमियान जो एज है उसका वेट 20 है, जबकि जी और डी के दरमियान जो एज है उसका वेट 13 है। तो हम जी और डी वाले एज को सिलेक्ट करते हैं। इसके साथ ही हमारी स्पैनिंग ट्री मुकम्मल हो गई है और ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री है जिसके अंदर 7 वर्टिसेस हैं, 6 उसके अंदर एजेस हैं और उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम है। अब इसकी कॉस्ट को ऐड कर लेंगे। 17 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 11 एंड प्लस 13, इन सबको ऐड कर लें, ये 78 बनता है। हमने जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट की है उसका जो टोटल वेट है वो 78 है। अब इसके अलावा बेशुमार स्पैनिंग ट्रीज हैं जिसका वेट 78 तो हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। जितनी भी स्पैनिंग ट्रीज होंगी उनका वेट 78 से ज्यादा होगा या एटलीस्ट 78 होगा। तो हजारों की तादाद में जो स्पैनिंग ट्रीज बन सकती हैं इस ग्राफ के ऊपर, उसमें से जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है वो आपके सामने है। ये प्रिम्स एल्गोरिदम की मदद से फाइंड आउट हुई है। ये था प्रिम्स एल्गोरिदम और उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे का फायदा हो जाए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।